आपको क्या लगता है जो भी हार्ड वर्क करता है वो अमीर बन जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें किस्मत का बहुत बड़ा रोल है जिसे आप लक बोलते हो। सुनिए एक सक्सेसफुल रिच एक्टर की जुबानी। जी, ऐसा है कि 16 फ्लॉपों के बाद भी मेरे पास, मैंने कहा कि फिल्में बहुत बहुत थी मेरे पास, क्योंकि मुझे फिल्में अपने बीइंग प्रोफेशनल पे मिलती थी, ना कि मेरे एक्टिंग टैलेंट पे मिलती थी। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और बुरा ज़रूर लगता था कि फिल्में चल नहीं रही थी एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ लीन पीरियड, बट मुझे हमेशा याद है क्योंकि मैं पहले बैंकॉक में काम करता था, वहाँ मैं मार्शल आर्ट सीखता था और वहाँ मुझे स्ट्रीट फाइट्स भी करनी पड़ती थी। तो वहाँ मैं थाई फाइटर्स के साथ लड़ता था और कई फाइट्स मैं हारता था और कई बार मार पड़ती थी, बट द ओनली थिंग वाज दैट यू हैव टू गेट अप एंड अगेन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं बढ़ता गया एंड ये भगवान का शुक्र है कि मुझे फिर अच्छी फिल्में मिल गई और काम करते रहा एंड मुझे कामयाबी मिली। दैट्स इट। आखिर आपकी जो जिंदगी का संघर्ष था, जिसमें आपको कभी ज्वेलरी बेचनी पड़ी, कभी आपको ट्रैवल एजेंट बनना पड़ा, तरह तरह के काम किए, उससे भी ताकत मिली? कुंदन की ज्वेलरी बेचता था, बॉम्बे से ले जाके, सॉरी दिल्ली से ले जाके, लाजपत मार्केट से ले जाके बॉम्बे में बेचता था। फिर कलकत्ता में मैं एक स्पॉट बॉय था, वहाँ एक ट्रैवल एजेंट के अंदर। सो ढाका में मैंने काम किया हुआ है, बैंकॉक में काम करता था, बॉम्बे में मार्शल आर्ट स्कूल चलाता था, लोगों को ट्रेनिंग देता था। सो वो संघर्ष मेरा काफ़ी रहा। कभी सोचा भी था कि फिल्म स्टार बनेंगे, इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था सर। ये एक बहुत, ये कभी नहीं सोचा था। बस एक बार याद है, गुस्से में अपने मेरे पिताजी ने मुझे एक चांटा लगाया था और कहा था क्यों मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, तो बेटा पढ़ेगा नहीं तो क्या ज़िंदगी में तू क्या बनना चाहता है? तो मुंह से निकल गया था कि हीरो बनना चाहता है। वैसे कभी सोचा नहीं था। एक वो कहते हैं हम जो विश्वास करते हैं, मुंह में सरस्वती बैठी हुई थी, शायद वही हो गया होगा मेरे साथ। और ये भी मुझे पता चला कि जिस दीवार के आगे खड़े होकर पहली बार आपने फोटोशूट कराया था, अब उस दीवार के पीछे वाला घर आपने खरीद लिया। हाँ जी, वो क्योंकि एक्चुअली मैं फ़ोटोशूट अंदर करना चाहता था, तो चौकीदार को ऑब्वियसली बोला गया था कि किसी को आने नहीं देना, एंड वो अपनी जगह सही था। एंड ये इत्तेफाक की बात है, ये भी कोई मैंने वो नहीं सोचा था कि आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि यहीं का घर लूँगा। ये एक इत्तेफाकी बात है कि वहीं मुझे घर मिल गया। चौकीदार वही है या उसको हटा दिया? नहीं, चौकीदार तो ये तो बात है करीबन 27-28 साल पुरानी। तो मुझे वो पहले ही वैसे बुजुर्ग थे, पता नहीं है कि नहीं। तो बहुत सारे इत्तेफाक हुए। ये भी इत्तेफाक था कि राजेश खन्ना के पास आप काम मांगने गए थे। हाँ जी, मांगने गया था और वो आपसे बिना मिले चले गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, वो बिल्कुल मिले थे। आप तो घर तोड़वाने की बात कर रहे हो। तो बिल्कुल मैं उनके ऑफिस में गया था, तो ऑफिस में मुझे मिले थे और मैं 15 मिनट उनसे मिलके, तब वो फिल्म बना रहे थे, चंकी पांडे हीरो था उसमें, जय शिव शंकर, वो फिल्म बना रहे थे। और तो फिर उन्होंने कहा था बेटा अगर मैं कोई फिल्म और बनाऊंगा तो मैं ज़रूर आपको याद करूँगा। लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि आप उनकी बेटी से शादी हो जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सोचा था। ये तो कौन सोच सकता है? अगर जिसने सोचा होगा तो वो तो भैया भगवान है, मेरे सामने पहले आ जाए। किस्मत ने आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया? हाँ जी, किस्मत ने पहुँचाया, माँ बाप के ब्लेसिंग ने पहुँचाया जी। और मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या किस्मत। तो मैं समझता हूँ कि आई वुड गिव श्रेय टू 65 to 70% किस्मत को एंड 30% टू हार्ड वर्क, बिकॉज आई डोंट नो, माई एक्सपीरियंस सेज दैट। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में स्टूडियो के अंदर कितनी बार जाता हूँ तो मेरे से कई गुड लुकिंग लड़के खड़े होते हैं
और वो कब से खड़े होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं, मुझसे अच्छे एक्टर हैं, मुझसे अच्छे डांसर्स हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी है, वो किस्मत की। उनको सही वक्त पे काम नहीं मिल रहा, उनको सही काम नहीं मिल रहा। एंड दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट इज़ वेयर आई थिंक आई गॉट लकी एंड आई केम आउट। अब बात ये है कि लक कैसे बनाएं, इतने लकी कैसे बने कि आपके पास भी पैसे की कमी ना हो। तो इसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर जोसेफ ने एक बुक लिखी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बिक चुकी हैं। इसमें हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोगों ने जो सोचा सिर्फ सोच कर उसे पा लिया, चाहे वो फिर पैसा हो या कोई ड्रीम जॉब। इस बुक में चैप्टर नंबर 9 में डॉक्टर जोसेफ ने बताया है हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। उनके हिसाब से अगर मेहनत करने से पैसा मिल जाता तो किसान आज सबसे ज़्यादा अमीर होता, क्योंकि उससे ज़्यादा हार्डवर्क कोई नहीं करता। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर लाइफ में चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत मेहनत की जाए। जस्ट रिपीट द वर्ड वेल्थ टू योर सेल्फ स्लोली एंड क्वाइटली फॉर अबाउट 5 मिनट्स सोने से पहले, और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए काम करेगा। एंड सी द मैजिक, द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ। इस लाइन को गहराई से समझना थोड़ा। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।